ओम नमः सिद्धि। पंच परमेष्ठि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आओ प्रारंभ करते हैं संयम बेहतर जीवन का ध्यान के माध्यम से। योग्य आसन लगा लो। रीढ़ की हड्डी सीधी। परस्पर में पर्याप्त अंतर। कोई किसी को स्पर्श न करे। प्रतिज्ञा पूर्वक प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़े। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल सिंहे कुंद कुंद आमनाय बालात्कारगणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री महावीर कृति आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य तस्य शिष्यः अहम जम्बुवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते नागपूर नामे नगरे 1805 चैत्यालयमध्ये अद्य विनिर्वाण संवत मासोत्तम मासे अथ विनिर्वाण संवत 2551 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ चतुर्दश्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोष में सभी स्थिर हो जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी। 9 बार नमोकार। मन और शरीर दोनों भी बिल्कुल रिलैक्स। कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं।
कुछ क्षण स्क्रीन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन को देखें। ओम। अनावश्यक परिग्रह शरीर से अलग करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मन में जितने विचार हैं उन सबको निकाल कर बाहर करो। आंखें बहुत हल्के से बंद है। हाथ पर हाथ, मन को और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। सभी विकल्पों को, सभी अन्य विचारों को बाहर कर दो। मन खाली कर दो। अधिक नहीं सोचना पड़ता। ध्यान के माध्यम से अपने मन को, अपने विचारों को सही दिशा देने का प्रयास करें। पुनः एक बार प्रतिज्ञा दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की प्रक्रिया में। हे भगवान, हे भगवान, मैं जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का, चारों कषायों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर पूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ।
हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। खोज करते हैं प्रशस्त स्थान की, प्रशस्त ध्यान के लिए। बिना प्रशस्त स्थान के ध्यान भी प्रशस्त नहीं होता। आओ, वह बुंदेलखंड की पावन भूमि, जहां बड़े बाबा विराजते हैं कुंडल पर, चलते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए हम अंदर पहुंच रहे हैं। चलो, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन जो करने हैं, चलो। अंदर क्षेत्र पर हम पहुंच रहे, पहुंच चुके। पहुंचते ही उल्टे हाथ की तरफ वह सुंदर तालाब, सामने शोभायमान सुंदर शिखरों से युक्त मंदिरों की पंक्तियां, बहुत प्लीजेंट, बहुत अच्छा मौसम था। मंदिरों के ऊपर लगी हुई लहराती हुई उन ध्वजाओं को देखकर मन और गदगद हो गया, आनंदित हो गया। कुंडल पर पक्षियों की आवाज आ रही। सुबह का समय था। हमने कुंडलपुर के एक एक मंदिरों की वंदना करना प्रारंभ किया। जो द्रव्य साथ ले गए थे, भगवान के सामने चढ़ाते हुए गवासन से बैठ के नमस्कार किया। जहाँ घंटा थी वहां बजाते हुए, घंटा नाद करते हुए अगले मंदिर में पहुंचे। करते करते मैं वहां पहुंच चुका जहां मुझे पहुंचना था, बड़े बाबा के नए मंदिर में। ऊंचाई पर पहुंचते ही शीतल हवा चलने लगी थी, महसूस करो। मंद मंद
शीतल हवा मेरी थकान मिटा रही थी। वह अद्भुत मंदिर देखकर मन हर्षित था। बड़े बाबा का नया मंदिर। पहले बाहर से ही एक परिक्रमा लगाते हुए हमने मंदिर में प्रवेश किया। ओहो, अद्भुत। खंडलपुर के बड़े बाबा की जय। खंडलपुर के बड़े बाबा की। धन्य हो गए आज। कई दिनों बाद आदिनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमस्कार किया गवासन से बैठकर। जो द्रव्य साथ ले गए थे उसे समर्पित किया। भगवान के सामने भगवान की वीतरागी मनोज्ञ छवि को निहारते हुए मैं बैठ गया। उठने का मन ही नहीं हो रहा है। प्रभु, आज मैं आपके सामने बैठकर ही आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। बैठकर माथा टेककर गवासन से आदिनाथ भगवान कुंडलपुर स्थित नवीन मंदिर में विराजते हम उनके सामने बैठे हैं। जानो, अनुभव करो, पहुंचो। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के सामने हम सभी बैठे हैं। क्यों ना आज यही भगवान से बतियाते हुए, बात करते हुए ध्यान करते हैं। महाप्रणव ओंकार के नाद के साथ हम प्रवेश करते हैं ध्यान में। मेरे पीछे पीछे आप बोलना। पहला ओंकार छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और तीसरा ओंकार और बड़ा। महाप्रणव ओंकार। पंच परमेष्ठी का वाचन।
प्रतिनिधित्व करने वाला ओम। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक दोनों लोक का प्रथम अक्षर ओ और अ दोनों मिलाकर ओ बना और मध्य लोक का मो ऐसे ओम। पंच परमेष्ठी के भी प्रथम एक एक अक्षरों से यह ओंकार उत्पन्न होता है। पंच परमेष्ठी का वाचक ओम। सूचनाओं को गौर से सुनने का प्रयास करें। इधर की आवाज प्रशांत बंद हो गई है। हम कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान के सामने बैठे हैं। हम कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान के सामने बैठे हैं। जानो, क्यों ना भगवान से ही हम बात करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, अपराधी हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे भगवान, मैं भी पापों को छोड़ना चाहता, पर जैसे ही बाहर के निमित्त मिलते हैं मैं बहक जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। हे प्रभु, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी इन पापों के निमित्तों से रक्षा हो। आज शिविर का भी आखिरी दिन है, तो क्यों ना भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मेरी आने वाले 355 दिनों तक सुरक्षा बनी रहे। सुनते जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान अपने अंतरंग में, अपने मन में प्रार्थना करते जाए कि हे भगवान, कुछ आपकी आभा से, आपकी वरगणाओं से
मुझे सुरक्षा कवच प्राप्त हो। मैं जानता हूँ आप कुछ देते नहीं हो, पर मुझे विश्वास है मैं बहुत कुछ लेकर ही जाऊंगा। कुछ दो ना दो, पर मैं तो बहुत कुछ लेकर ही जाऊंगा। पांचों परमेश ठीक 5 वर्णों से, 5 रंगों से समझाए गए हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये पांचों परमेष्ठी के अपने अपने रंग है। रंगों से ही परमेष्ठी की पहचान है। वर्तमान के हमारे जैन धर्म के ध्वज में, जैन ध्वज के 5 तो रंग है। वह पांचों परमेष्ठी के पृथक पृथक रंग है। सफेद रंग अरिहंत परमेष्ठी का, लाल रंग सिद्ध भगवान, पीत वर्ण आचार्य परमेष्ठी, हरित वर्ण उपाध्याय परमेष्ठी, और काला रंग साधु भगवान। स्मरण करें, आदिनाथ भगवान के सामने बैठकर हमने भावना भाई कि भगवान मुझे कुछ ऐसा सुरक्षा कवच दे दे कि आज मैं यहां से जाते हुए भी पांचों पापों से मेरी रक्षा हो। हे प्रभु, बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। हर पल, हर स्थान पर पापों के निमित्त प्राप्त है। उन निमित्तों से मेरी रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो। आदिनाथ भगवान की वह दिव्य प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं। उस प्रतिमा से निकलने वाला वह और आभा मंडल एक एक परमाणु को ग्रहण करते जाओ। महसूस करो वह परमाणु मेरे समीप पहुंच रहे हैं। प्रभु से मैंने
आज तक जो जो भावना रखी है वह फलीभूत हुई है। आंखें बंद करते हुए स्क्रीन में देखे हुए चित्रों के अनुसार सूचनाओं को सुनते सुनते अपने लिए सुरक्षा कवच बना ले, जिससे कितने ही गलत निमित्त पापों के साधन भी मुझे मिल जाए, मैं अपनी सुरक्षा कर लूं। पांचों परमेष्ठी को स्मरण करते हुए पांच वर्ण का, पांच रंग का एक के ऊपर एक सुरक्षा कोट, सुरक्षा कवच निर्माण करते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम अपनी पापों से रक्षा कर सकते हैं। पुनः एक बार दीर्घ ओंकार, जो पांचों परमेष्ठी का प्रतीक है, उसे महसूस करते हैं। महामंत्र के एक एक पदों के साथ तत्त परमेष्ठी के रंग को अपने ऊपर ग्रहण करें। एक एक परमेष्ठी के रंग में रंग जाए, एक एक परमेष्ठी के रंग में रंगते जाना। सर्वप्रथम नमो अरिहंताणम, सफेद रंग। जैसे जैसे हम एक एक पद बोलते जाएंगे वैसे वैसे उन रंगों का कोट, कवच मेरे सर्वांग के ऊपर बनते जा रहा है। चित्रों को जो देखा था महसूस करो, वो मेरे साथ हो रहा है। नमो अरिहंताणम। मुख से बोलते हुए शरीर पर महसूस करो, सफेद कवच बन रहा है। जितनी श्रद्धा और गहराई से आप उच्चारण करेंगे उतने ही निगेटिविटी बाहर जाते हुए शरीर पर कवच बनता जाएगा। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। और जोर से नमो अरिहंताणम। सफेद रंग शरीर पर चढ़ चुका है, महसूस करो। श्वेत धवल सफेद रंग का हल्का कवच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए
मैंने प्राप्त किया नमो अरिहंताणम के साथ पुनः बोले नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मंत्रों के उच्चारण के साथ पुनः पुनः महसूस करें आपके सर्वांग पर सफेद रंग ने एक कवच बना लिया है, आपको पापों से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए कवच बन रहा है। लाल रंग सिद्ध परमेष्ठी का नमो सिद्धाणम के साथ लाल रंग सफेद रंग के ऊपर दूसरी परत, दूसरी लेयर, दूसरे सुरक्षा कवच के रूप में बना रहा है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। लाल रंग सफेद रंग के ऊपर चढ़ गया है। आंख बंद करके अंतः चक्षु से देखते जाए। मैं अब कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान के सामने बैठा हूं। उनकी चरण निश्रा में हमने भावना भाई, पापों से बचने के लिए सुरक्षा मांगी। प्रभु ने बात स्वीकृत करते हुए पांचों परमेष्ठी के रंगों के साथ मुझे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, सफेद रंग, नमो सिद्धाणम, लाल रंग भी चढ़ गया। आचार्य परमेष्ठी का पीत वर्ण पीला रंग महसूस करो। चित्रों में जैसे देखा था ऐसे ही एक के ऊपर एक कोट बनते जा रहे हैं, लेयर बनती जा रही है, परत बनती जा रही है। पीले रंग की परत मेरे सर्वांग पर बन गई। आचार्य परमेश नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। पीला रंग लाल रंग के ऊपर चढ़ गया। तीसरी लेयर बन गई, तीसरी परत बन गई। नमो अरिहंताणम, सफेद, नमो सिद्धाणम, रेड कलर, नमो आयरियाणम, येलो। तीन कोट बन गए। उपाध्याय परमेष्ठी का हरित वर्ण,
हरा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कोट नमो वत्सायणम बोलते हुए बन गया। नमो वत्सायणम, नमो वत्सायणम, नमो वत्सायणम। हरा रंग पीले रंग के ऊपर चौथी लेयर, चौथा कोट बना रहा है। कवर करो अपने आप को। गलत विचार, गलत कार्य हम अब करेंगे ही नहीं। हरे रंग से हम वेष्टित हो गए, कवर हो गए। करते जाओ, अपनी अपनी सुरक्षा करते जाओ। साधु परमेष्ठी का रंग काला। काले रंग से मैं वेष्टित होने लग गया। नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुणम। अब क्रम क्रम से पुनः एक बार अनुभव करेंगे। नमो अरिहंताणम मतलब व्हाइट, नमो सिद्धाणम मतलब रेड, नमो आयर्यणम मतलब येलो, नमो वत्सायणम मतलब ग्रीन, नमो लोहे सवसाहुणम मतलब ब्लैक। सफेद यानी अरिहंत, लाल यानी सिद्ध, पीत पीला यानी आचार्य, हरा यानी उपाध्याय और काला यानी साधु परमेष्ठी का वाचक है। पांचों परमेष्ठी आपको सुरक्षित करने के लिए अपना अपना रंग आपको प्रदान कर रहे हैं। महसूस करो। शरीर के ऊपर सफेद, पुनः लाल, फिर पीला, उसके ऊपर हरा और अंत में सबसे मोटा मजबूत कवच साधु परमेष्ठी का, जो श्रद्धा पूर्वक साधु परमेष्ठी का नित्य स्मरण करता है, साधु परमेष्ठी के वाचक मंत्रों का जाप करता है, उनके बहुतायात रोग दूर हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ जपता है तो आओ, मैं मात्र मंत्र बोलता जाऊंगा, रंग आपको बोलना है। मैं नमो अरिहंताणम कहूंगा, आप सफेद कहेंगे और फिर नमो अरिहंताणम बोलेंगे। मैं नमो सिद्धाणम कहूंगा, आप लाल कहेंगे, फिर नमो सिद्धाणम कहेंगे। ऐसे ही क्रम क्रम से पीला, हरा और काला भी कहेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सवसाहुणम्। अब मैं रंग कहूंगा, आपको तत्परमेष्ठी को नमस्कार करना है। जोर से बोलो। मैं रंग कहूंगा, आपको उन परमेष्ठी को याद करते हुए पुनः अपने सुरक्षा कवच के पांचों लेयर्स मजबूत करने हैं। सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग, काला रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, सफेद रंग, और एक बार सफेद रंग, और जोर से सफेद रंग, सफेद रंग, सफेद रंग, और जोर से सफेद, सफेद रंग, लाल रंग, और जोर से लाल रंग, लाल रंग, पीला रंग, और जोर से पीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, और जोर से हरा रंग, हरा रंग, काला रंग, काला रंग, काला रंग। अब हम रंग बोलेंगे नहीं, महसूस करेंगे। मात्र पांचों पदों को याद करेंगे और अंतरंग में महसूस करें। सर्वांग पर क्रम से सबसे अंदर सफेद, फिर लाल, फिर पीला, फिर हरा और फिर काला महसूस करना है। मात्र पद पढ़ेंगे, अब रंग नहीं बोलेंगे। सब मिलकर बोलेंगे मेरे साथ। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहुणम्। अब उल्टे क्रम से नमो लोए सवसाहुणम्, नमो वज्रायाणम्,
नमो आयर्याणम् नमो सिद्धाणम् नमो अरिहन्ताणम्। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, उनसे हमने पांचों रंगों को लेकर मजबूत सुरक्षा कवच बनाया। अब 355 दिन कम से कम, अगली बार पुनः पहुंचने तक हे प्रभु मेरी सुरक्षा करो। अपनी सुरक्षा इन पांचों रंगों से, पांचों पापों से करे। जब जब हमें लगे कि बाहर के निमित्त मुझे प्रभावित कर रहे हैं, सर्वप्रथम दीर्घ ओंकार के साथ अपने मन के विकल्प, शरीर की बीमारी, अनावश्यक विचार निकालकर बाहर फेंक दे और पुनः पांचों परमेष्ठी को स्मरण करते हुए सुरक्षा कवच बना ले। एक बार पुनः पांचों परमेष्ठी को स्मरण करते हुए अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करते हैं। रंग महसूस करना, सफेद, लाल, पीला, हरा और काला। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोके सवसावणम्। हम शक्तिशाली हो गए। अब कोई भी निमित्त मुझे प्रभावित नहीं करेगा। महसूस करो, पांचों परमेष्ठी के पांचों रंगों से मैं सुरक्षित हो गया हूं, मजबूत हो गया हूं। जानो, महाप्रणव ओंकार के नाद के साथ आगे बढ़ेंगे। शांति शांति शांति। हे प्रभु, आपके दर्शन पुनः मिले, पुनः मिले, पुनः मिले। हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे पंच परमेष्ठी भगवान, आपके दर्शन हमें ऐसे ही पुनः पुनः मिलते रहे। आपके असीम अनुकंपा से हम पापों से, गलतियों से बचते रहे। आपके इस सुरक्षा कवच से मैं हमेशा अपनी सुरक्षा करता रहा।
ओम विसर्जन। अपने दोनों ऊर्जावान हाथों को परस्पर में संगठित करते हुए बहुत ही हल्के से अपने आंखों पे रखा और महसूस करो कुछ सुरक्षा कवच आपके ऊपर बने। उसको स्पर्श करते हुए पूरे सर्वांग को टच करो। बहुत हल्के से। जहां विशेष दर्द है वहां कुछ क्षण अधिक रुकते हुए सर्वांग को स्पर्श करें और दोनों हाथों को शरीर से दूर करके आवाज किए बिना नकारात्मकता को झटकार दे, अलग कर दे। ओम नमः सिद्धेभ्यः विसर्जन।